Hello learners, welcome to Management Classes with Pallavi. In this video, I will share some important questions with their solutions from the chapter Emerging Modes of Business. So इस चैप्टर का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो मैंने उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप उसमें से अगर आपको किसी भी टॉपिक का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस इन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। तो इसके बारे में जो डिफरेंस है वो मैं अपने पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। आपको एक्सप्लेन करना है ये, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल्स। ई बिजनेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो हम ऑनलाइन करते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अमेजोन का, मिंत्रा का, फ्लिपकार्ट का। नेक्स्ट इज़ योर आउटसोर्सिंग, मतलब आप जब बाहर से आउटसोर्स करवाते हो सर्विसेज और गुड्स, किसी और ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेते हो जस्ट बिकॉज या तो आप केपेबल नहीं हो या फिर आप अपना बर्डन कम करना चाहते हो और फोकस करना चाहते हो अपने कोर एक्टिविटीज़ पे। इसमें आप क्या क्या जैसे एग्जांपल दे सकते हो, आप जैसे एचआर ह्यूमन रिसोर्स को बाहर से आउटसोर्स करवा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज आप ले सकते हो बाहर से, ठीक है, प्रोडक्शन की सर्विसेज ले सकते हो, आईटी सर्विसेज ले सकते हो, एंड मार्केटिंग भी आप ले सकते हो, एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज योर पीपीओ एंड केपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी अपने नोट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप मेरे नोट्स में से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करेंगे, लेकिन इस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ई बिजनेस विद एग्जांपल। तो कौन से आपके टाइप्स हो गए ई बिजनेस के, या कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं। C2C, कस्टमर टू कस्टमर, जिसमें आपका OLX आ जाता है, जिसमें आप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट सेल करते हो। नेक्स्ट है आपका B2B, दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस, जैसे इसमें आप आपकी खुद की बिजनेस जो फर्म है वो दूसरी बिजनेस फर्म से टाई अप करती है। नेक्स्ट है B2C, बिजनेस से कस्टमर तक, जैसे जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो आ गया इसमें। और नेक्स्ट टाइप आपका आ जाता है C2B, यानी कि कस्टमर टू बिजनेस, जहाँ पर कस्टमर प्राइस कोट करता है और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कस्टमर तक रीच करती हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को सेल करिए या उसकी पब्लिसिटी करिए, उसके लिए हम आपको पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप्स ऑफ ई बिजनेस विथ रीजंस। इसमें आपको बताना है, जो अभी हमने टाइप्स पढ़े हैं, कौन सा आपका टाइप है और रीज़न बताना है क्यों। नंबर फर्स्ट है, दिस बिजनेस टू बिजनेस काइंड्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस फ्रेमवर्क इज एक्सचेंजिंग बिटवीन अ प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। तो प्रोड्यूसर भी एक फर्म हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी खुद का बिजनेस हो सकता है और रिटेलर का भी खुद का बिजनेस हो सकता है, ठीक है। ऑल आर डूइंग देयर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कस्टमर, जैसे जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें, वो नहीं है, ठीक है। हर कोई जो है उसकी खुद की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर, है ना। कोई अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स को परचेज नहीं कर रहा है जैसे कस्टमर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आपका टाइप आ जाएगा? B2B, दैट इज़ जो प्रोड्यूसर है वो रॉ मटेरियल्स फॉर एग्जांपल किसी और प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस कर रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से प्रोड्यूस कर रहा है, और जो रिटेलर है वो भी होलसेलर से प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी B2B। नेक्स्ट है, here a shopper can post his product services and another customer can buy it by utilizing this e-commerce framework। तो यहाँ पे आ गया C2C, यहाँ पर जो कस्टमर या शॉपर भी यहाँ पर एक कस्टमर है और वो दूसरे कस्टमर को सेल कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आ गया आपका C2C बिजनेस। नेक्स्ट है, अ कस्टमर कैन व्यू प्रोडक्ट्स ऑन द पेज, चूज अ प्रोडक्ट एंड ऑर्डर इट। इट डजंट रिक्वायर अ मिडल मैन एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द गुड्स फॉर द अल्टीमेट कंज्यूमर। आंसर विल बी B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। Next, it is a developing field that encourages data gathering and exchange within an organization for a quick review of complaints of common people, ठीक है। तो within an organization यहाँ पर कौन सा आपका आ गया? इंट्रा ई बिजनेस। इंट्रा ई बिजनेस में क्या होता है, जो भी आपकी एक्सचेंज होना होता है वो विद इन दी डिपार्टमेंट्स, जैसे HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, IT, इनके बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर फ्रेंड इज रनिंग एन IT कंपनी, ही वांट टू हायर स्टाफ मेंबर्स फॉर हिज फर्म, so he decided to enter into contract with consultancy and outsource manpower for his firm. What issues he may face while doing outsourcing, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर उसको आउटसोर्स करवाना है मैन पावर को, तो उसके सामने कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ कंसर्न्स आ सकते हैं आउटसोर्सिंग से रिलेटेड। तो वो क्या है, तो इसमें आपको मेंशन करनी है वेरियस लिमिटेशंस ऑफ आउटसोर्सिंग, और उसके बारे में मैं अपने नोट्स में बता चुकी हूँ।
योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स आर रिलेटेड विद वन अनदर हाउ। तो जो दोनों ये बोला जाता है ई बिजनेस और ई कॉमर्स डिफरेंट भी हैं लेकिन वो एक दूसरे के पार्ट हैं कैसे। तो जो ई बिज़नेस है वो इंक्लूड करता है ई कॉमर्स को, मतलब ई कॉमर्स एक पार्ट है ई बिज़नेस का। ई बिज़नेस कंटेन करता है बहुत सारे एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग, जैसे आपकी मार्केटिंग भी, आपका प्रोडक्शन भी, मैन्युफैक्चरिंग भी, ठीक है, आपकी हायरिंग भी। लेकिन ई कॉमर्स क्या इंक्लूड करता है, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग, इसलिए उसको क्या बोला गया है, एक पार्ट बोला गया है ई कॉमर्स, ई बिज़नेस का, ठीक है। तो जो क्या कैसे रिलेटेड हैं ये दोनों एक दूसरे से, ई बिज़नेस जो है वो ई कॉमर्स को इंक्लूड करता है, मतलब ई कॉमर्स वो एक पार्ट है ई बिज़नेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेबोरेट दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रेडिंग। कौन से स्टेप्स होते हैं वो मैं अपने नोट्स में आपको बता चुकी हूँ। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है उसको सेलेक्ट करना है, उसको सर्च करके उसको सेलेक्ट करना है और फाइनली आपको पेमेंट उसका करना है। नेक्स्ट है वाई देर इज़ अ नीड फॉर आउटसोर्सिंग एंड ई बिज़नेस। क्या रीजंस हैं आज के टाइम में आउटसोर्सिंग और ई बिज़नेस के, या हम इसको कह सकते हैं फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ ई बिज़नेस एंड आउटसोर्सिंग। इसके बारे में भी मैंने अपने लास्ट पार्ट में मेंशन कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ई बिज़नेस एंड आउटसोर्सिंग। आपको बेनिफिट्स, एडवांटेजेस या नीड लिखने हैं। Next, e-business may be easy to start and require little front cash. They are still subject to the normal risk of any business. Explain various risks associated with e-business और e-commerce with examples. तो हमने पढ़ा था अपने नोट्स में, बहुत 3 तरीके के रिस्क होते हैं, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, ठीक है। तो वो कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं वो आपको इसमें मेंशन करने हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर बीपीओ सेक्टर्स फॉर आउटसोर्सिंग। तो कौन कौन से मेजर बीपीओ सेक्टर्स हैं आपके, IT and communication, medical and health services, इंश्योरेंस, फिनेंस, लॉ एंड जुरिडिक्शन, ये सारे मेजर BPO सेक्टर्स हैं आपके। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई कंपनीज आउटसोर्स, ठीक है। तो जैसे उसके रीजंस आपके आ जाएंगे, बिकॉज आउटसोर्सिंग सेव्स कॉस्ट। सेकंड आ जाएगा कंपनीज कैन फोकस ऑन देयर कोर एक्टिविटीज़, मेन जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उन पर फोकस कर सकती है। और थर्ड आ जाता है एन ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट क्वालिटी वर्क डन बाय द एक्सपर्ट्स इन अ स्पेशलाइज्ड डोमेन। क्यों, क्योंकि हम स्पेशलाइज आउटसोर्सिंग उसी कंपनी से करवाते हैं जो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो, तो इससे क्या है, हमको क्वालिटी वर्क मिलता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम पॉपुलर सर्विसेज ऑफर्ड बाय KPO। तो आपकी पॉपुलर सर्विस आ जाती हैं जैसे लर्निंग सोल्यूशन, मार्केटिंग, बिजनेस रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेडिकल सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स, प्रॉपर्टी रिसर्च, टेक्निकल एंड बिजनेस एनालिसिस, डिज़ाइन एंड एनिमेशन, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। तो ये जो KPO होते हैं वो ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू देयर कस्टमर्स। Now your next question is name various e-commerce models with example। तो e-commerce model आपके हो गए C2C, B2B, B2C, इंट्रा, ये आपके ई कॉमर्स मॉडल्स हैं। ये हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दोबारा मेंशन कराया है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग हो जाता है एग्जामिनर का, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पर दोबारा ही क्वेश्चन दिया कि इस फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन दी एडवांटेजेस टू सोसाइटी बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की वजह से सोसाइटी को क्या क्या एडवांटेज हैं। तो पहला ये आ जाता है इट हेल्प्स रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जब कॉस्ट कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको परचेज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है रूरल एरियाज़ में भी अब सर्विस और प्रोडक्ट्स की रीच होने लगी बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट को इसने ईज़ प्रोवाइड करी है, कैसे कि गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ केयर, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अब मिनिमल कॉस्ट में और अच्छी क्वालिटी में सोसाइटी को दे सकते हैं। तो इन तरीके से क्या है जो ई कॉमर्स ने वो सोसाइटी को हेल्प प्रोवाइड करी है। नेक्स्ट है हाउ डज़ ई कॉमर्स मॉडल वर्क। तो ई कॉमर्स मॉडल इसमें आपको बताना है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग के स्टेप्स मैंने बताए हैं वही आपको प्रॉपरली इसमें विद डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ द स्टेप्स मेंशन करने। नेक्स्ट एक्सप्लेन ब्रीफली B2C मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसमें आपको ये मॉडल एक्सप्लेन करना है और इसमें आप ट्राई टू गिव मैक्सिमम एग्जांपल्स, अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड भी आप इसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं। जो भी बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो कस्टमर तक आता है, जो फाइनल प्रोडक्ट की हम यहाँ पर बात करें, तो आपको वही चीज़ें सब इसमें मेंशन करनी है। Your last question is you are a housewife and want to start a new business।
यू विल गो फॉर ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच और ई बिजनेस, सपोर्ट योर आंसर विद रीज़न। ठीक है, तो अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो ऑब्वियसली बताओ कि आपको घर के भी काम देखने पड़ सकते हैं। ओपनिंग अ शॉप और आप वहाँ पर जाना विल नॉट बी ईजी फॉर एन हाउस वाइफ। ठीक है, तो आप इसमें मेरे अकॉर्डिंग कौन सा इसमें आप आंसर जो है ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, दैट विल बी ई बिज़नेस। क्यों? क्योंकि उसमें घर बैठे आप इजीली जब आपको टाइम मिले आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यू हैव टू सपोर्ट दिस आंसर विद रीज़न। मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, आप इसको और एलैबोरेट कर सकते हो, आप एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे कौन कौन से टाइप के बिज़नेस खोल सकती हैं लेडीज़, जैसे ऑनलाइन बुटीक अपना रन कर सकती हैं, ज्वेलरी का काम कर सकती हैं। ठीक है, प्लस इसमें आप फिर उनको क्या फ़ायदे होंगे ई बिज़नेस ओपन करने के, ई बिज़नेस करने के, आप वो भी इसमें मेंशन कर सकते हो अपने आंसर को एलैबोरेट करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे विद आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।